जय श्री हरि दोस्तों। निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मसंयम, श्रद्धा और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का एक पावन पर्व है। यदि आप इस वर्ष 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो इन 5 नियमों का पालन अवश्य करें ताकि आपको इस महाव्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में से एक है निर्जला एकादशी, जिसे सभी एकादशियों की रानी कहा गया है, जिसका व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत में छोटी सी भूल भी आपके व्रत के फल को कम कर सकती है। यदि आप पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे कठोर नियम हैं जिनका पालन हर व्रत करने वाले को अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी इस बार 25 जून 2026 को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि तथा भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत के वे 5 महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन हर व्रत वाले इंसान को अवश्य करना चाहिए। जल तथा अन्न का त्याग। निर्जला एकादशी का सबसे कठिन और मुख्य नियम है अन्न और जल का पूर्ण त्याग। एकादशी तिथि आरंभ होने के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। यही कारण है कि इसे सबसे कठिन और सर्वश्रेष्ठ एकादशी माना गया है। दूसरा नियम है कि द्वादशी के दिन सात्विक भोजन करें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण के समय केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम है ब्रह्मचर्य और मन की शुद्धता का पालन। निर्जला एकादशी केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन और विचारों का भी व्रत है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध और वाद विवाद से दूर रहें तथा किसी के प्रति बुरे विचार ना रखें। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक विचार व्रत के पुण्य के फल को कम कर देते हैं। चौथा नियम है शुभ मुहूर्त में पारण और दान। व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब द्वादशी तिथि में शुभ समय पर पारण किया जाए। साथ ही अन्न, वस्त्र, जल, फल अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है। पांचवा नियम है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा। एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। श्री हरि का ध्यान करें, व्रत कथा का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता है ऐसा करने से आपके सभी पाप नाश होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही सनातन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।